आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल जरा अलग अंदाज में। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल की एक लाइन और आज का हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अब देश जितने भी अनेकों हैं उन सबसे भारत का प्रधानमंत्री जब बात करेगा तो हिंदी में करेगा, ठसक के साथ करेगा। मंत्रालयों में हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा होगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उस पर नाज है। फिर ये क्या हो गया? छात्रों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? उसी भाषा के लिए संघर्ष करने जिस पर प्रधानमंत्री तन कर बातें करते हैं। सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सपना पलता है आईएएस बनने का। उस सपने पर आफत इसी भाषा की वजह से आ रही है। छात्रों को इसी संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हक मांगते हैं तो लाठियां मिलती हैं। ये तमाम ऐसे मौलिक सवाल हैं जिसका सामना आज हिंदुस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके संघर्ष की लड़ाई नहीं है, एक देश के उसकी भाषा के अस्तित्व की लड़ाई है, उन परेशानियों की लड़ाई है जिसको कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। न जाने कितने छात्रों के लिए ये ऐसा संघर्ष है जो छोटे छोटे शहरों से सपना लेकर आते हैं और अच्छे दिनों के वो तमाम वादे शायद ऐसे तमाम छात्र जो कि आईएएस बनकर दफ्तरों में पूरा कर सकते हैं उससे मरहूम रह जाते हैं। फिर क्यों ऐसा हो रहा है, यही सवाल आज हम पूछेंगे। तमाम ऐसे छात्र जो दिल्ली की सड़कों पर आज उतरे थे वो हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस विषय पर बहस करने के लिए जुड़े हैं। उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि एमपी हैं लोकसभा से बीजेपी के। हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान सोज साहब हमारे साथ, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जेएस राजपूत साहब फॉर्मर चेयरमैन एनसीईआरटी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर कुमार डायरेक्टर जीएसआई हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेश पंत साहब वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी के ऐसे शख्स जिनकी हर बात में वजन है, वो हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बुनियादी सवाल, क्योंकि आपको भी ये समझना होगा कि सीसैट में ऐसी दिक्कत आखिर है क्या भाषा को लेकर जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। एक सवाल के साथ इस पूरे बहस की शुरुआत करते हैं। आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर सीसैट में जिस हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है उसी से परेशानी आप सबको वो समझ नहीं आती है। मेरे हाथ में एक ऐसा पेपर भी है, आपको भी पढ़कर सुनाऊंगी। आप भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी हिंदी में हम जवाब क्या लिखें और सवाल क्या समझें। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे। इन दो तस्वीरों में देखिए, पुलिस बस में किसी अपराधी की तरह पिटने वाला ये एक छात्र है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और उनके सिपह सलारों के ये बर्ताव, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। पहले छात्र को बाल पकड़कर झिंझोड़ा गया, फिर पीठ पर पूरी तरह केहूनी मारी। दूसरी तस्वीर में संसद के बाहर प्रदर्शनकारी एक छात्र से पुलिस के एक आला अधिकारी की करतूत दिख रही है। एक आईपीएस अफसर की अगुवाई में ये सब उन छात्रों के साथ हुआ जो खुद आईपीएस और आईएएस बनने का सपना संजोए हैं। छात्र यूपीएससी परीक्षा में सीसेट हटाने और प्रश्न पत्र के सरल हिंदी अनुवाद को लेकर लंबे अरसे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के भरोसे के बावजूद जब यूपीएससी ने परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिए तो इन छात्रों का धैर्य जवाब दे गया और यह हंगामा प्रदर्शन पर उतर आए। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले भरोसा देकर छात्रों का अनशन खत्म कराया था। अब हंगामा बढ़ने पर आज एक बार फिर उन्हें सफाई देने आगे आना पड़ा। कहा, प्रवेश परीक्षा पत्र जारी होने का मतलब ये नहीं कि छात्रों की मांगों पर अमल नहीं होगा। जितेंद्र सिंह ने आज पीएम मोदी से भी इस मसले पर मुलाकात की थी, लेकिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तय तिथि यानी 24 अगस्त पर होगी या नहीं, इस पर मंत्री जी अभी भी ठोस भरोसा नहीं दे सके। कहा, सरकार ने कमेटी गठित कर दी है जो 1 हफ्ते के भीतर जवाब देगी। कल यूपीएससी परीक्षार्थियों के बीच ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, फिर दिल्ली की सड़कों पर सचमुच की लपटें उड़ गई। नेशनल हाईवे और मुखर्जी नगर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक पीसीआर वैन, 3 बस और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। 18 छात्र हिरासत में लिए गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन करने की हर किसी को आजादी है, यह आजादी मिलनी चाहिए। इन्हीं बुनियादी सवालों के साथ जो आपने इस रिपोर्ट में भी देखी, अब इस बहस की शुरुआत हम करते हैं। हम चाहते हैं कि पहले छात्रों का पक्ष पहले सामने आए। मैं चाहती हूं आपसे शुरुआत करूं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से आज ये हुआ? हिंदी जो भाषा है, क्योंकि मैं भी उसमें से कुछ पढ़ के सुनाऊंगी, ऐसे कौन कौन से कुछ बुनियादी शब्द जो आप हमारे दर्शकों के लिए भी समझाएं, कहां पर दिक्कत आती है, क्या लिखा होता है उस हिंदी में? एक्चुअली में जो सीसेट का पूरा पैटर्न है, जिसका मूल रूप अंग्रेजी में होता है, उसका अनुवाद हिंदी में होता है। अनुवाद इतना क्लिष्ट होता है कि अगर पीएचडी का भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य का बैठ जाए तो उसको सॉल्व ना कर पाए। आप स्टील प्लांट को लिखते हैं हिंदी में लोहे पौधा, आप आर्थिक सुधार को आप लैंड रिफॉर्म को हिंदी में लिखते हैं आर्थिक सुधार। अगर इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट जो 4 साल से दिन रात पढ़ाई कर रहा है वो उसके क्या जवाब देगा? दूसरी बात आती है मानविकी विषयों से रिलेटेड, जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं 44 क्वेश्चन आते हैं कंप्रिहेंशन से, तो जिसकी प्रॉब्लम तो क्लिष्ट अनुवाद से है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड होते हैं। तो उसमें से जो मानविकी विषयों से छात्रों ने जिन्होंने जो बिलोंग करते हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, वो एप्टीट्यूड का उतना कम समय में और उतना सटीकता के साथ जवाब नहीं दे पाते हैं। और उसी में जो मैनेजमेंट और आईआईटी और जो इस टेक्निकल ग्राउंड से जो छात्र बिलोंग करते हैं वो उनके लिए केक समान होता है। दूसरी बात, जो अंग्रेजी के 9 क्वेश्चन हैं, अंग्रेजी के 9 क्वेश्चन जो 22.5 नंबर के होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से सीधे सीधे बिलोंग कर रहे हैं वो उनके लिए केक के समान है, वो 9 में 9 मारते हैं। और जो हमारा हिंदी भाषी या अन्य भारतीय भाषाओं का जो छात्र है वो उनमें से 3 और 4 ही कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है परीक्षा में सिलेक्ट होने से। ठीक है, आपसे और भी बात करेंगे। सीधे जरा मैं पुष्पेश पंत जी का रुख करना चाहती हूँ। पुष्पेश पंत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ शब्द इस छात्र ने भी पुष्पेश पंत जी बताए, कुछ मैं भी पढ़कर जरा आपको सुनाना चाहती हूँ। 3 लाइन हमारे दर्शक भी सुने और तमाम मेहमान भी। एक कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी ट्रांसलेशन है। हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों। पुष्पेश पंत जी, जो आम छात्र हैं, ऐसी हिंदी 10th में 12th में तो पढ़ाई नहीं जाती, फिर जब अचानक सामना होगा तो क्या वाकई ये हैंडीकैप नहीं बन जाएगा? देखिए, मुझे लगता है बात हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की नहीं है। जो आपने उदाहरण पढ़ के सुनाया, जो हमारे छात्र मित्र ने सुनाया, वो भाषा न कहीं बोली जाती है न पढ़ी जाती है। वो एक ऐसी कृत्रिम भाषा है, मशीनी अनुवाद है जो अर्थ का अनर्थ ही करता है। मगर मेरी समझ में ये लड़ाई बुनियादी तौर पर हिंदी और अंग्रेजी की नहीं है। ये लड़ाई वंचित छात्र की है, देहाती क्षेत्र से आने वाले छात्र की है, ऐसे छात्र की है जिसने बेहतरीन निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं पूरी की है। और जिस हमारे छात्र मित्र ने बात कही थी, कहीं अधिक गंभीर मसला ये है कि ये विज्ञान की धारा से आने वाले प्रतियोगिता में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक मैदान बेहतर करता है और दूसरों के लिए समतल नहीं टेढ़ा करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राथमिक परीक्षा के दहलीज पर ही कुछ लोगों को बाहर करने का जो षड्यंत्र है उसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है। और जो छात्र भाई ने बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह पर मुझसे 100% सहमत हूँ कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। आप कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं? पनडुब्बी चलाने का, विमान उड़ाने का, चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर बनने का, या प्रबंध कौशल का? और जो प्रशासन का अधिकारी है उसको उसकी जो एप्टीट्यूड है वो बेईमान होगा कि नहीं होगा, ईमानदार होगा कि नहीं होगा, अपने देश की समस्याओं से, आम आदमी की जिंदगी से उसे कोई सरोकार है या नहीं, इसकी तो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट करने का सवाल नहीं है। एक जो बिल्कुल मशीनी एप्टीट्यूड का टेस्ट करने का तरीका है, एनडीए फौजी अफसरों की भर्ती उस आधार पर कर सकती है, वायुसेना, नौसेना कर सकते हैं, पीएमटी के छात्रों का किया जा सकता है, आईआईटी के छात्रों का किया जा सकता है। या तो फिर आप इतना आमूलचूल परिवर्तन करें कि दर्जा 12 के बाद ही आप एक 5 साल अध्ययन के लिए लोगों को प्रवेश परीक्षा दिलाएं, उसमें प्रशासन के लिए जिनकी एप्टीट्यूड हो, मूल्यों के प्रति जिनकी निष्ठा हो, जिनकी ईमानदारी, इंटीग्रिटी हो, उनको फिर आप 5 साल बढ़ाकर प्रशासक बनाने की कोशिश करें। जिस तरह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आजकल 5 सालाना को इंटीग्रेटेड कोर्स करती है, मुझसे कहीं अधिक अनुभवी और समर्थ शिक्षा शास्त्री डॉक्टर राजपूत जैसे यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से जो बुने
जुड़े सवाल हैं विषमता के, उसका प्रतिबिंब इसमें देखने को हमें मिल रहा है। और आप जी, इतनी ही बिल्कुल। समितियां बना दें, इतने ही कागजी तोपों के गोले दाग लें, इसका समाधान तब तक नहीं होने वाला है जब तक अवकाश प्राप्त बाबू अपने जमाने की यादें ताजा जी, करते हुए बिल्कुल। जी, सुधार बिल्कुल, करने की बिल्कुल। कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल पुष्पेश जी, आपके पास लौटूंगी। अर्जुन राम मेघवाल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब, अगर मैं सही हूं, ये छात्र भी उसका समर्थन करेंगे, आपने पहले कहा था कि प्रीलिम्स अभी नहीं होंगे, फिर क्या ये धोखा नहीं है छात्रों के साथ? क्योंकि ये भी इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। धोखा नहीं है? आपने बोला कुछ और फिर एग्जाम किया कराए? देखिए, ये जो मुखर्जी नगर में छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसमें मैं भी गया था सरकार के प्रतिनिधि के नाते, और हमने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। और फिर जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में बयान भी दिया, आज राज्यसभा में भी बयान स्टेटमेंट जारी किया है। हमारा ये कहना है कि हम छात्रों के जो ये मांगे हैं उनके साथ हैं। सीसेट में अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हिंदी के छात्र निरंतर कम हो रहे हैं फाइनल लिस्ट में, हाँ। उसको रीजनल इम्बैलेंस दूर करने के लिए उसमें संशोधन होने चाहिए। हमारे उसके हम उन मांगों के साथ हैं। विषय ये था कि इस बार जब इलेक्शन हुए तो ये एग्जाम जो था वो 24 अगस्त को शिफ्ट हुआ। अब ये यूपीएससी आप जानते हैं जैसे एक संवैधानिक संस्था है, हमने कमेटी से रिपोर्ट मांगी है, 7 दिन का उसमें हमने टाइम दिया है। हम ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, लेकिन आज कल जो ये लेटर जारी हुआ है कि भाई आपके एग्जाम 24 अगस्त को होंगे, ये खाली लेटर जारी हुआ है। अब ये यूपीएससी को 7 दिन रोक भी सकता था, लेकिन उन्होंने जारी कर दिए। जारी करने से छात्रों में असंतोष हुआ कि भाई सरकार चाह रही थी कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, लेकिन यूपीएससी नहीं चाह रही है। तो इस वजह इसको लेकर के जो छात्रों में असंतोष उत्पन्न हुआ, इसी के कारण आज राज्यसभा में हमारे कार्मिक राज्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। जिसको आप असंतोष कह रहे हैं ना, दरअसल वो गुस्सा है, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से वो चिट्ठी आई, आप लोग नींद में थे। आज जब इन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, गुस्सा दिखाया, तब जाकर आप जागे, तब जाकर आगे। ये नहीं, हम नींद सरकारों के लिए, हम नींद में नहीं थे। लोगों को सड़कों पर उतरकर लाठी खाना पड़ेगा, या फिर आप वाकई संवेदनशील हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम उठा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मेघवाल साहब आऊंगी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पड़ रहा है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये कोई इस साल नहीं हुआ है, पहले भी रहा है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। क्या उन्होंने भी? हम इस विषय पर बहस करने के लिए कि क्या यूपीएससी में हिंदी वाले छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सवाल हैं जो अब यहाँ पर मौजूद पैनल से कौन सवाल पूछना चाह रहा था? आप पूछना चाह रहे थे, पूछिए राजपूत साहब से। हाँ। सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे सर आप स्कूली शिक्षा के निदेशक भी रहे एनसीईआरटी के, तो सर क्या ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्योंकि जब नीचे के स्तर पर ही शिक्षा की व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, और मैं तो कहूँगा कि वो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो इक्वल नहीं है, समान नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न था। हाँ, मैं सर से पूछना ये चाहूँगा कि आखिर भारत जैसे देश में इतना बुरा ट्रांसलेशन क्यों होता है इंग्लिश से हिंदी, जहाँ की हिंदी इतनी ज़्यादा बोली जाती है? इसका क्या उपाय है? आखिर क्या कारण है? बहुत समय से इस पे चर्चा का पहले सब्जेक्ट भी था, तो उसमें भी बहुत बुरा ट्रांसलेशन होता था। राजपूत साहब जवाब दीजिए। इतनी क्लिष्ट हिंदी जो कि तमाम लोग कह रहे हैं, आपको समझ में आया सर वो जो 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी थी? कोशिश करूं तो शायद आ जाए, लेकिन हाँ, परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, इससे परीक्षा में फेल नहीं होने की पूरी संभावना थी। जो 2 प्रश्न मुझे पूछे गए हैं उनको जवाब देने के पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे जो चित्र दिखाए गए पुलिस के व्यवहार के, उन्हें देखकर रोना आता है कई बार। मैंने 50 साल से अधिक सालों पढ़ाया है और ऐसे प्रशासक हमने तैयार किए। क्यों यूपीएससी को ये नहीं लगता है कि दे हैव बीन अटर फेलियर इन सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ पर्सन्स? सही दृष्टिकोण वाले, सही विचार वाले, समाज को सही समझने वाले बच्चों, युवाओं को हमें चुनना चाहिए, और उससे में हम असफल रहे हैं। आपने 2 दिखाए हैं। देश में अगर आप ढूंढें तो प्रतिदिन 10-5 जगह पर बच्चों की पिटाई होती है नहीं होती? इस चीज़ को सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जल्दी से, जब सरकार ने ये कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यूपीएससी का ये एडमिट कार्ड इशू करना सरकार की साख पर बट्टा लगाता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, ये केवल हिंदी भाषा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न सारी भारतीय भाषाओं का है। मैंने फिजिक्स में शोध किया है 1960-65 के आसपास, जब रूस सबसे आगे था और अमेरिका चिंतित था, लेकिन रूस वाले अपनी भाषा में पत्र निकालते थे, रिसर्च जर्नल्स, अमेरिका को उनका ट्रांसलेशन करना पड़ता था।
बड़े से बड़ा काम हो सकता है तो प्रशासन क्या चीज़ है। अब आपने जो स्कूल शिक्षा की बात पूछी है, ये सर बिल्कुल मुझे सही आपको है। रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया है। सवाल यही है और वहीं से आगे लिए चलेंगे इस पूरी बहस को। आप सबसे भी माफी क्योंकि वक्त थोड़ा कम पड़ा मेरे इस हिस्से में। उत्तर में ब्रेक हुआ है, शायद बाद में मुझे मौका मिले उसमें। बिल्कुल, आप चारों को मौका मिलेगा और इन छात्रों